झगड़े या फसाद या घटनाएं घटी हैं तो ठीक बात है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जांच धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो यही एक बड़ा सवाल है कि ये 2017 से लेकर के 22 तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं आ गई, ये रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं आ गई जब भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी उन्होंने एक बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि आहिर का ही काम है गाय और भैंसे चराना, और वो अगर ऐसी बातें करें तो शोभा नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज सबसे बड़ी चर्चा रही 1980 के मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट, जिसे सरकार ने पटल पर रखा है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से रिपोर्ट रखी गई है, सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों में किसी ने ये हिमाकत नहीं की कि इस पर जांच होती, रिपोर्ट आती। इस सरकार में आई है, बाकायदा जो आरोपी बनाया गया है उनका नाम है और तमाम चीजें सामने रखी है, क्या कहें? देखिए, यही चीज गलत है कि किसी सरकार ने हिमाकत नहीं किया। 1980 से लेकर के 2023 के बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये सवाल आपसे ही करना चाहते हैं कि इसके बीच में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। 1980 से लेकर के 23 के बीच में उनकी 2 बार सरकारें, 3 बार सरकारें पूर्व में भी बनी थी और उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की बहुमत की सरकार थी। तो ये कहना कि इन 40 सालों के बाद ये हिम्मत भाजपा ने किया तो ये ठीक नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, कोई झगड़े या फसाद या घटनाएं घटी हैं तो ठीक बात है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जांच धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, जांच वोट के आधार पर नहीं होना चाहिए। जांच होना चाहिए भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये यूपी की नंबर 2 सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 17 से 22 और 22 से 23 चल रहा है। तो यही एक बड़ा सवाल है कि ये 2017 से लेकर के 22 तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं आ गई, ये रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं आ गई जब भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी। तो ये तोहमत और आरोप लगाना ये अनुचित होगा। ये ठीक बात है कि इसके पीछे कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ये चरितार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट न्याय और अन्याय की बीच की जो कड़ी है, उसकी पराधी है, उसके अंदर रह करके न्याय देने के लिए आए, ना बल्कि राजनीतिक लाभ और हानि के लिए आनी चाहिए। 1980 में जो सत्ता में थे, आज आपके सहयोगी हैं इंडिया के गठबंधन में, पीडीए के साथ में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप बीजेपी के नेताओं का सबका ये कहना है कि अगर दंगा और दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो इस खेमे से होती है। उस खेमे में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे जी, जो उनके विरुद्ध बोलते थे वो उनके विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन आज वो सरकार में मंत्री हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर आज बैठे हुए हैं। तो सवाल तो ये भी उठता है कि अगर ये आकलन आप विपक्ष को करने के लिए कहते हैं तो इसको पहले सत्ता पक्ष को करना चाहिए आकलन, कि जो लोग कल कहाँ खड़े थे आज वो कहाँ खड़े हुए हैं। सरकार के मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने एक बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि आहिर का ही काम है गाय और भैंसे चराना, और वो अगर ऐसी बातें करें तो शोभा नहीं देती। देखिए, जाति को कोई निशाना बना करके और इस तरीके की अशोभनीय बात करना ये निश्चित रूप से गलत है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों को अपने अपने वर्ग और जात और धर्म को मानने का अधिकार देता है, और वहीं ये भी कहता है किसी को दूसरे के में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये कहना अशोभनीय होगा, छोटी बात होगी। और जब हम यादों को भगवान कृष्ण के रूप में लेकर के चलते हैं तो इस तरह की बात करना ये निश्चित रूप से गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। सवाल है, कल दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई और आपके सहयोगी जयंत चौधरी वहां मौजूद नहीं थे। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी गैर मौजूदगी क्या दिखाती है? अब ये वही बता सकते हैं कि उसमें अगर कोई आवश्यक कार्य से वो बाहर थे, क्या इसकी सूचना उन्होंने स्पीकर साहब को दे रखी थी, तो ये घटना वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं सदन में उपस्थित थे। जेपीएस राठौर कह रहे हैं सूट बूट की तैयारी कर लें। देखिए, वो जेपीएस राठौर साहब क्या कह रहे हैं और आदरणीय जैन साहब किन परिस्थितियों में वहां नहीं पहुंच पाए, ये दोनों का जवाब वही लोग दे सकते हैं। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के बात की है और इस 1980 के दंगे की रिपोर्ट को लेकर के जो सियासत तेज है, उसमें कहीं विपक्ष सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर इतने समय का इंतजार क्यों हुआ, और इस समय की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।